बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बच्चों, 9th का पाठ नंबर 4 मान जा मेरे मन, इसका तीसरा भाग हम शुरू करते हैं। मैंने रुआंसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती हैं। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आँखें खोलकर चारपाई से उतरे 2500-3 हजार दंड बैठकें निकाली। मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े। फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। मैंने रोकर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा। सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। मैंने पाँव को ज़ोरों से झटका कि आँख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर, किसी तरह लंगड़ता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया, मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है, सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया, ये चिड़ियाँ नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियाँ बोल रही हैं। उन्होंने करवट बदली होगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद को समझेंगे। यहाँ पर लेखक जो है कहते हैं कि वो काफ़ी मोटे हो चुके हैं, तो उन्हें अपना वज़न जो है कम करना है, तो वो अपने मन से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि सूरज निकलता किधर से है। यानी उन्हें व्यायाम करना है, दौड़ना है, तो अपने मन से बोलते हैं कि जो है अगर तुम साथ दो तो ये काम मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? यानी मन जो है लेखक को ये काम करने से रोकना चाहता है, क्योंकि लेखक है मोटे। अब मोटे हैं तो वो दौड़ेंगे कैसे, ऐसा मन लेखक से कह रहा है।
तब लेखक क्या करते हैं, लापरवाही से कह दिया, जवाब दिया उन्होंने, दोनों पैरों से दौड़ूंगा ना। और ओस से भीगा मैदान दौड़, और मैं जब दौड़ूंगा, मैं दौड़ रहा हूँ उस पर, और सूरज निकला हुआ होगा, तो ये कितना अच्छा लग रहा होगा, ये दृश्य जो है कितना सुंदर दिखाई देगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना भी तो चाहिए ना, ये अच्छी आदत है, ये लेखक अपने मन से कह रहा है। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती हैं। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। अब औरतें तो सुबह उठकर चूल्हा चौका अपना करती हैं, नाश्ता वगैरह तैयार करती हैं, हाँ, और खाने की फ़िक्र में लग जाती हैं, खिलाने की फ़िक्र में लग जाती हैं कि मुझे सुबह सवेरे देना है। तो लेखक को तो खाना पसंद बहुत है, लेकिन वो मन से कहता है कि मुझे सुबह दौड़ना चाहिए, यानी दौड़ूंगा तो अच्छा रहेगा। अब ये औरतें सुबह चूल्हा जलाने लग जाती हैं। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2,500-3 हज़ार दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। यानी लेखक ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं करूँगा तो मेरा वज़न जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मेरा मन यह सब कुछ सुनकर हंसने लगा, लेकिन लेखक दूसरी ओर क्या समझा रहे, मैं तो मन से इस तरह की बातें करता हूँ कि मेरा वज़न कम हो जाएगा और मैं ये कसरत व्यायाम करूँगा, खाने की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। सुबह उठकर मैं ये कसरत वगैरह करूँगा, दौड़ूँगा, उठक बैठक लगाऊँगा, मुकद्दर पकड़ूँगा, मुकद्दर को हिलाऊँगा। तो इस तरह से लेखक ये कहते हैं कि काफ़ी हद तक मेरा वज़न भी कम होगा और मैं सही हो जाऊँगा। लेकिन मन हंसने लगा, मन व्यंग्यात्मक पूर्वक हंसने लगा, यानी जैसे मन कह रहा हो कि तुम और दौड़ोगे। लेकिन मैंने रुक कर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन को लेखक फिर से कह रहा है कि हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह उठना है। मन ने क्या कहा फिर, अच्छा अब तो सो जाओ, अब जाओ सो जाओ, रात हो गई है या नहीं। अब लेखक क्या कहते हैं कि मैं सोने तो चला गया, सो गया, लेकिन मैं सपना देखने लग गया। क्या सपना देखते हैं लेखक, कि लेखक मैदान में तेज़ी से दौड़ रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं, गायें रम्भा रही हैं। रम्भा रही का मतलब गाय आवाज़ निकाल रही है, मुर्गा बांग दे रहा है। और अचानक से उन्होंने क्या देखा कि एक विलायती किस्म का जो कुत्ता है वो लेखक के दाहिने पैर से लिपट गया है। फिर लेखक क्या कहते हैं, पाँव मैंने ज़ोर से झटका कि आँख खुल गई, और फिर क्या देखता हूँ कि मैं फर्श का मतलब ज़मीन पर पड़ा हूँ और टेबल लेखक के ऊपर है। ऐसा लेखक स्वयं ख्वाब में सपने में देखते हैं, और सारा परिवार चीख चीख कर टेबल के नीचे से निकाल रहे हैं मुझे। किसी तरह मैं लंगड़ता हुआ चारपाई पर गया। याद आया फिर लेखक को कि व्यायाम करना है। अरे मुझे तो व्यायाम करना था, लेकिन मन ने फिर से कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, तुम्हें चोट भी तो काफ़ी आई है, जाओ सो जाओ। यानी लेखक जो है सपना इस प्रकार देखा और गिर भी गए फर्श पर, लेकिन उनके दिमाग में यही बात थी कि उन्हें व्यायाम करना है। फिर मन उनको रोक देता है कि अरे आप सो जाओ, व्यायाम के लिए गहरी नींद ज़रूरी है और चोट भी तो लगी है आपको, तो सो जाओ। मन ये नहीं चाहता कि लेखक व्यायाम करें। तब जो है लेखक जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। यानी यहाँ लेखक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि चिड़िया चहचहा रही है, यानी अभी सुबह हो गई है, रात नहीं है जो आप मुझे सोने के लिए कह रहे हो। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियाँ बोल रही हैं,
उन्होंने करवट बदली होगी। यानी मन अभी भी लेखक को जागने के लिए नहीं कह रहे। क्या कहते हैं कि ये आपकी पत्नी ने करवट बदली होगी तो उनके हाथ की चूड़ियाँ आवाज़ की होंगी, वो है। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया कि मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। यानी वो लेखक को नींद की तरफ मन बुला रहा है। और फिर लेखक कहते हैं कि मैंने ये अनुभव किया, ये अंदाज़ा लगाया कि मन जो है मेरा व्यंग्यपूर्वक यानी तंजिया पूर्वक वो हंस रहे हैं। मन जो है बड़ा दुस्साहसी था। यानी लेखक ने मन को दुस्साहसी कहा। दुस्साहसी का अर्थ है जो नकारात्मक साहस करते हों, यानी नेगेटिव साहस करते हों। मन ये नहीं चाहता कि लेखक व्यायाम करे, मन ये चाहता है कि आराम करे, लेखक सोए रहे। तो मन क्या है, लेखक ने मन को क्या कहा है, दुस्साहसी, यानी जो नकारात्मक साहस करते हैं वैसा ही मेरा मन है। बच्चों, ये तीसरा भाग